आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर दूसरा है जिसमें सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो पीछे के क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए थे और हम लोग आज देखते हैं सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है और इसके बारे में हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया का या जीवाणु का इस पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में उद्भव हुआ था। लगभग कितना दिन पहले, 30 लाख वर्ष पहले हुआ था और इसकी खोज किसने किया था, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने किया था। तो अब हम लोग जानेंगे आकार और संरचना के आधार पर, आकार और संरचना के आधार पर बैक्टीरिया को बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? सामान्यतः बैक्टीरिया 4 भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं। तो चार भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन आकार के होते हैं और कौन कौन सा बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी प्राप्त करना है आज के क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बैक्टीरिया के आकार एवं संरचना के आधार पर जो है इसको 4 भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को माना गया है। तो हम लोग आज देखते हैं आकार एवं रचना, आकार एवं संरचना, आकार एवं संरचना, संरचना के आधार पर सामान्यतः 4 आकार में ये होते हैं। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर बैक्टीरिया बैक्टीरिया 4 भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। हम लोग जाने थे पहले, ये पहला जो था उसका नाम था वेसिलाई, जो पीछे के क्लास में हम लोग सीखे हैं। वेसिलाई जो है इसके बारे में हम लोग पीछे के क्लास में सीखे हैं। वेसिलाई या इसको बोलते हैं सिंगुलर बेसिलस, सिंगुलर बेसिलस। इसके बारे में, तो इसका आकार के बारे में पहले जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इसके आकार के बारे में जानेंगे। तो आकार जो होता है ये दंड के आकार का होता है। इसको देखेंगे, यहाँ लिखना है पॉइंट दे करके इसका आकार। क्या लिखना है? आकार। कैसा होता है? ये बैक्टीरिया दंड के आकार का होता है, यानी डंडा जैसा होता है। ये दंड के आकार का होता है और ये जो है ना पालतू पशु और मनुष्यों में बीमारी भी फैलाता है। कौन? बेसिलाई। ये बेसिलाई जो है ये इसमें जो है ना ये एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने का ये कारक है। मनुष्य और पशु में एंथ्रेक्स
तो इसमें दंड के आकार का होता है और इसका नाम क्या क्या है? नाम जैसे है बेसिलस एंथ्रेसिस। नाम क्या है? नाम इसका है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये क्या करता है? एंथ्रेक्स बीमारी पैदा करता है, याद रखना। ये एंथ्रेक्स, कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग को ये पैदा करता है। एंथ्रेक्स रोग को जो ये पैदा करता है, इसमें होता क्या है? ये जो है ना घाव होता है शरीर पे, त्वचा पर घाव हो जाता है, जल्दी छूटता नहीं है और ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। और फिर जो है इससे जो है ना, जो भेड़ पालता है ना, जब वहाँ पे भेड़ जब पालन किया जाता है तो वहाँ पर भी जो है ना भेड़ का जब उसका शरीर के बाल को कटाई किया जाता है तो उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको भी ये रोग होने का चांस होता है। तो इस तरह से ये है, इस तरह से इसका आकार जो है क्या होता है? दंड के आकार का होता है और एंथ्रेक्स रोग को ये पैदा करता है। एंथ्रेक्स रोग को पैदा करता है। इसमें और भी है, इसके उदाहरण है बेसिलस कोलाई। क्या क्या है इसका उदाहरण में है? बेसिलस कोलाई, ये भी जो है इस बैक्टीरिया का, बेसिलाई का है ये रूप, बेसिलस कोलाई। उसके बाद है लैक्टोबेसिलस है। उसके बाद है स्यूडोमोनास, ये सब जो है इसके उदाहरण है। तो इस तरह से याद रखना है। किससे? बेसिलाई में उदाहरण में आ गया क्या? ये हो गया बेसिलस एंथ्रेसिस। ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स रोग को पैदा करता है। किसमें? जानवर में भी और मनुष्यों में भी। और फिर बेसिलस कोलाई, लैक्टोबेसिलस, स्यूडोमोनास, ये सब जो है इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया को आकार के आधार पर बांटा गया है। तो दंड के आकार का ये सब बैक्टीरिया होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो है उसका रूप है, वो है कोकाई। क्या है? कोकाई है, बैक्टीरिया ही है। दूसरा प्रकार का जो बैक्टीरिया है उसका नाम हो गया कोकाई। चलिए इसको याद रखना है। कोकाई में इसमें जो है इसका आकार जो है गोल होता है। इसको कोकाई भी कहेंगे या सिंगुलर कोकस भी इसको बोला जाता है। तो इसका आकार जानेंगे, कोकाई का आकार, ये भी बैक्टीरिया का ही दूसरा रूप है। तो आकार जानेंगे, इसका आकार क्या होता है? ये बैक्टीरिया गोलाकार होता है। गोलाकार होता है यानी गोल आकार का होता है। यानी इस तरह से, ये इस तरह से गोल आकार का होता है, गोलाकार होता है ये बैक्टीरिया। और ये जो है इसका नाम क्या क्या है? इसका नाम से उदाहरण में है, उदाहरण इसका क्या है? ये जो बैक्टीरिया गोलाकार होता है ये कौन कौन सा है? तो उदाहरण में है स्ट्रेप्टोकोकस,
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। निमोनिया, माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, सार्कीना, सार्कीना। इस तरह से इसको याद रखना है। जो बैक्टीरिया का आकार के आधार पर जो है वो दंड के आकार का जो बैक्टीरिया होता है वो बेसिलाई है। बेसिलाई में उदाहरण में आ गया बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस कोलाई, लैक्टोबेसिलस स्यूडोमोनास और कोकाई। कोकाई जो है इसका आकार होता है गोलाकार, ये भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसको कोकाई कहा गया है। आकार के आधार पर इसको बांटा गया है, ये गोल आकृति की होती है और इसके उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया, माइक्रोकोकस और सार्कीना। तो इस तरह से हम लोग कोकाई के बारे में जाने तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है इसके कारण भी मनुष्यों में न्यूमोनिया नामक रोग होता है। न्यूमोनिया बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये जीवाणु है। इस जीवाणु के कारण मनुष्यों में निमोनिया नामक बीमारी होती है। चूँकि हम लोग पहले पढ़े हैं बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है, जो रोग को उत्पन्न करता है, जो मनुष्यों एवं जंतुओं को, जानवरों को क्या करता है? वो रोगी बनाने का काम करता है। तो इस तरह से ये दूसरा हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो प्रकार का है वो है स्पाइरीला। तीसरा क्या है? स्पाइरीला। स्पाइरीला, स्पाइरीला जो है ये बैक्टीरिया का तीसरा रूप है। तो ये स्पाइरिलम इसको बोलते हैं, स्पाइरीलम इसको बोलते हैं। इसका जो है आकार जानेंगे पहले। स्पाइरीला का आकार, इसका आकार जो है वह होता है कुंडलित या पेंच के आकार का होता है। ऐसा होता है कुंडलित या पेंच के आकार का। इसका आकार कुंडलित या पेंच के आकार होता है। कुंडलित मतलब देखिए इसे इस तरह से कुंडलित, इस तरह का रूप इसके आकार का होता है। इसका आकार इस तरह का होता है, स्पाइरिला, स्प्रिंग के जैसा। और ये जो है इसके जो उदाहरण हैं ये है स्पाइरिलम रूप्रेम। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम रूप्रेम। ये जो है इसका उदाहरण है। किसका? स्पाइरिला। स्पाइरिला का उदाहरण स्पाइरुलम है। अब इसकी जो है आकार हम पेंच की तरह होता है, इसके बारे में जान गए। अब हम लोग चौथा प्रकार का जो बैक्टीरिया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा प्रकार का जो बैक्टीरिया है ये, इसका नाम होता है विब्रियो। क्या होता है? विब्रियो। विब्रियो है, विब्रियो। ये जो है चौथा प्रकार का
आकार के हिसाब से बैक्टीरिया है। इसका आकार जो है यह अर्धविराम के आकार का होता है। आकार यह अर्धविराम के आकार का होता है। अर्धविराम कैसे होता है समझे? इस तरह कोमा जिसको बोलते हैं, अर्धविराम के आकार का होता है। और इसमें जैसे उदाहरण में इसका क्या हो गया, उदाहरण में इसका नाम अगर दिया जाएगा तो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ये उदाहरण में है विब्रियो कॉलेरी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आकार के आधार पर बैक्टीरिया चार भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, जिसमें पहला बेसिलाई, दूसरा कोकाई, तीसरा स्पाइरिला और चौथा विब्रियो। तो इसका आकार जो है समझ में आ गया। बेसिलाई जो होता है वह उसका आकार दंड के जैसा होता है, डंडे के आकार के जैसा होता है। उदाहरण में इसका आ गया बेसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स रोग को उत्पन्न करता है, इसको भी याद रखना है। और बेसिलस कोलाई, लेक्टोबेसिलस और स्यूडोमोनास। इस तरह से पहला जो हो गया बेसिलाई में, दूसरा कोकाई में हो गया। इसका आकार गोल आकार होता है। एक हो गया दंड के आकार का, कोकाई हो गया गोलाकार का। और इसका उदाहरण में हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया बीमारी को मनुष्यों में उत्पन्न करता है। और दूसरा है माइक्रोकोकस और सार्किना। फिर है तीसरा प्रकार का स्पाइरिला, इसका आकार कुंडलित होता है, यानी पेंच के आकार का, स्प्रिंग के जैसा होता है। और इसका उदाहरण में आ गया स्पाइरिलम। और चौथा जो है विब्रियो है, इसका आकार अर्धविराम के जैसा होता है। और इसका उदाहरण में आ गया विब्रियो कॉलेरी। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी ये आकार के आधार पर एवं संरचना के आधार पर बैक्टीरिया को चार प्रकार के आकार में इसको विभाजित किया गया है, जिसको हम लोगों ने सीखा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीवाणु जो है यानी बैक्टीरिया जो है, उसके बाहर में, प्रत्येक बैक्टीरिया के बाहर में एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली से वो घिरे हुए होती है, उसका नाम है कोशिका झिल्ली। प्रत्येक जीवाणु कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होती है। और उससे ऊपर, इससे ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, जो बहुत ही दृढ़ होती है, कठोर होती है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। ये सामान्यतः सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली रचनाएं कोशिका द्रव्य में ही पड़ी होती है। इसके विपरीत विकसित जीवों की कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। और कोशिका में जो भी कोशिका है, एक कोशिकीय जीव जो है, उसमें और कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है और इसके नामों को याद करना है। नाम थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा जो है इसको स्मरण करना होगा, लिख करके याद करना होगा, ताकि ये आपको याद रहे कि जीवाणु को आकार के आधार पर कौन कौन सा आकार के आधार पर किन किन आकारों में इसको बांटा गया और उसका नाम क्या क्या है। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे के क्लास में हम लोग मिल करके और आगे की चर्चा करेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया हानिकारक भी होता है, लाभदायक भी होता है।
बैक्टीरिया प्रजनन कैसे करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। आगे फिर मिलते हैं और आगे की क्लास में जानकारी प्राप्त करते हैं।